अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। देखिए, हमारा मुल्क का जो सिस्टम है, लोअर कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, या सीसीएस हो, या ईडी हो, या पुलिस स्टेशन, कुछ भी हो, ये 99.9% फूल प्रूफ है और लोगों को इंसाफ दिलाने में वो लोग मेहनत बहुत करते हैं। हम सब लोगों को, हर सिटीजन को इन सिस्टम के ऊपर बहुत नाज है, ये सच है। लेकिन इसी सिस्टम्स के अंदर कुछ ब्लैक शीप्स भी है, शायद 1%। इन लोगों को इस्तेमाल करके जो पोंजी कंपनी क्या होता है, अपना जो है जब फंसा जाता है पोंजी कंपनी, इन लोगों को जरिए यानी ब्रीफ केस में पैसा देकर या जमीन का टुकड़ा हदिया में देकर, गिफ्ट देकर टाइम खरीद लेते हैं। इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। पोंजी कंपनी एक बार फेल हो गया तो फेल हो गया, आज नहीं तो कल पूरा जिंदगी जेल में गुजारना ही है। इन्वेस्टरों को पैसा गया, जो इनका प्रॉपर्टी है वो बेचकर जितने लोगों को बांट सकता है उतना बांटेगा। उसमें इन्वेस्टरों को शायद 20% या 30% सब कुछ मिलेगा। अभी ये पोंजीस कंपनीज का टाइम खरीदने का एक तरीका मैं आपको बताता हूं। हमारा मुल्क में इंडिया के जो गांवों में जो लोग किसान लोग रहते हैं, उनके पास जमीन रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं ये लोग। इनमें से ये लोग अक्सर लोग झोपड़े में रहते हैं और उसके अंदर कुछ लोग उनको मिट्टी के कम्हार बोलते हैं, यानी मिट्टी के कारीगर। मतलब वो मिट्टी का चीकड़ से बर्तन बनाते हैं। ये इनका ट्रेडिशनल बाप ज़ादाओं से सीखा हुआ पेशा है। वो करके ये लोग जिंदगी गुजारते हैं। तो इनका जो झोपड़े के सामने एक कॉर्नर में मियाँ का जो डाई होगा, वहां इन्होंने खुद अपना बर्तन बनाएंगे, और दूसरा बाजू में उसका बीवी का डाई होगा, वहां बर्तन बनाते हैं। ये बर्तन बनाने के वक्त क्या है, 5-10 बर्तन सही निकलता है, उसमें से एक क्रैक हो जाते हैं। देखने में इसका कोई डिफेक्ट नहीं रहते हैं, लेकिन वो लोग ऐसा उसके ऊपर बनाने के बाद ऐसा नॉक करके देखते हैं तो पता चलते को आवाज में से ये क्रैक है। तो फिर ये लेके जाके घर का पीछे का साइड में उसको रख लेते हैं। इसका कोई यूज नहीं है, इसको फेंकने का ही है, लेकिन वो लोग उधर उसको जमा कर देते हैं। बहुत बड़ा एक माउंटेन की तरह उतना बड़ा रहते हैं उधर घर का पीछे के हिस्से में। फिर ये लोग बर्तन बनाने के लिए जब बाहर से लोग बैलगाड़ी में आते हैं तो इनको एडवांस देते हैं, मुझे एक हफ्ते के अंदर 50, 60, 70 बर्तन चाहिए करके पैसा एडवांस लेते हैं, और ये लोगों ने बना लेते हैं उस आदमी के लिए, बायर के लिए ये लोगों ने बर्तन बना लेते हैं। बर्तन बनाने के बाद क्या होता है, सब दोनों साइड में मियाँ और बीवी दोनों अपना अपना 50-60 उनका और 50-60 उनका सब बना के रेडी रखते हैं। इस वक्त एक सेकंड बायर आते हैं, बोलते हैं मैं कैश दूंगा, ये सामान मैं खरीदना चाहता हूं। तो ये लालच में ये मियाँ बीवी दोनों मिलकर ये जो बायर को दे देते हैं। तो ओरिजिनल बायर है जिन्होंने एडवांस दिया हुआ है, उसके पास 2 दिन के बाद आओ करके बोलने के लिए फोन सिस्टम तो नहीं था ना उस जमाने में। तो ये आदमी बैलगाड़ी लेके आते हैं अपना सामान खरीदने के लिए। तो ये मियाँ बीवी दूर से देखता है ये आदमी आ रहा है, तो ये दोनों मिलकर, मियाँ बीवी मिलकर एक खेल खेलते हैं। वो खेल क्या है, दोनों शराब पिया जैसा एक्टिंग करेगा, और मियाँ अपना डाई का जो बाजू में है, उनका जो जगह जो हांडियां बनते हैं वहां खड़े हो जाते हैं, और जो बीवी उनका जो हांडियां बनते हैं वहां खड़े होता है। खड़ा होने से पहले जो बर्तन जो टूटा हुआ है ना, जो खराब हुआ है, टूटा हुआ नहीं है, खराब हुआ, क्रैक हुआ है, वो लेके आके एक बड़ा सा वॉल्यूम में मियाँ अपना एरिया में रखते हैं, बीवी अपना एरिया में भी रख लेते हैं। फिर जब ये बायर आते हैं तो देखते हैं तो क्या करते हैं, ये मियाँ बीवी को गालियां देते हैं, और ये जो ऑलरेडी क्रैक हुआ ये जो बर्तन, इसका कोई यूज नहीं है, ये तोड़ने का ही है, ये उठा के बीवी को फेंकते हैं और उसको मारते हैं इसी से। बदले में बीवी उधर से एक उठाकर इनको मारते हैं।
गालियां देते देते माँ बहन गाली देते देते इसने वो एक फेंकते है उधर, उसने और एक इधर फेंकते है, तो फेंकते फेंकते ये पूरा हांडिया खत्म हो जाएगा। ये जो बायर है ये देखकर परेशान होता है। फिर बायर के पास ये जो मियाँ जाके एक्सक्यूज बोलते हैं, सर ये मेरा औरत बहुत बुरी औरत है, मुझे गालियां दिया और मेरा भी बेजा उड़ गया, मैंने पूरा फेंक दिया और टूट गया पूरा, अभी क्या करें, आप हमें एक्सक्यूज करें, आपको 1 हफ्ते के बाद आपको इंशाल्लाह बना के देंगे करके उनसे और एक्स्ट्रा ज्यादा पैसा ले लेते। इसको बोलते हैं हांडी का कम्हार का खेल। तो ये जो बर्तन लेने के लिए जो आया आदमी है ना, वो इन्वेस्टर की शूज में है। इन्वेस्टर क्या समझते हैं, ये अथॉरिटी एक साइड में है, दूसरा साइड में जो पोंजी स्कीम चलाने वाला या वाली है, ये दोनों आपस में लड़ाई लड़ते रहते हैं। ये जो इन्वेस्टर है, जो हांडी लेने के लिए जो आया हुआ आदमी के रोल में, इनका क्या होता है, नुकसान उनका होता है। ये आपको समझना चाहिए। ये आपको समझने के लिए मैं आपको एक तरीका बताएंगे। ये तरीका ये है, आप गूगल में सहारा पोंजी स्कीम आप टाइप करें तो आपको पूरा डिटेल्स मिलेगा। मैं आपको बताता हूं क्या है। सहारा के हिस्सा में एक शॉर्ट आपको बताता हूं। सहारा जब पेमेंट देना यानी प्रॉफिट देना, यानी हीरा के जबान में बोलेंगे तो प्रॉफिट देना बंद हो गया, तब लोगों ने एफआईआर किया। एफआईआर करने के बाद ये सुबोध रॉय को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद सुबोध रॉय 2 साल जेल में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा 24,000 करोड़ रुपीस 3 करोड़ इन्वेस्टरों से तुमने लिया है, वो इधर लेके जाके डिपॉजिट करो, तुम्हें जा सकते हैं। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा गया है कि जो भी लोगों का जो आईबीजी सर्टिफिकेट, उस वक्त वो कंप्यूटर डेटा नहीं था इनके पास, नवहेरा का डेटा जो है वैसा नहीं है, हार्ड कॉपी था। बोला पूरा तुम्हारा जो है आईबीजी सर्टिफिकेट जितने भी डॉक्यूमेंट है, पूरा डॉक्यूमेंट जो है सेबी को दे दो। तो सुबोध रॉय ने ये पूरा डॉक्यूमेंट्स ये सेबी को दिया। आपको मालूम है कितना डॉक्यूमेंट है? 1 किलो डॉक्यूमेंट, 2 किलो डॉक्यूमेंट, 10 किलो डॉक्यूमेंट। अंदाजा करें आप, 128 ट्रक भरकर 128 लॉरी भरकर डॉक्यूमेंट्स 31,000 कार्टून के अंदर ये डॉक्यूमेंट सेबी को पहुंचा दिया। सेबी इसको 3 साल वेरिफिकेशन किया। 3 साल वेरीफाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये इनको वापस दो इनका डॉक्यूमेंट, जब क्योंकि ये सुबोध रॉय ने बोला मेरा डॉक्यूमेंट वापस दो, मैं पेमेंट दे दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बोला दे दो, सो दे दिया। देने के बाद इसको ये जो 3 साल ये डॉक्यूमेंट को संभालने की वजह से सेबी ने 42 करोड़ सहारा से मांगा, सहारा को देना पड़ा। अभी डॉक्यूमेंट इनके पास आ गया। डॉक्यूमेंट आने के बाद अभी इन्वेस्टर को पैसा देना है ना, जैसे नवहेरा कहते हैं ना, आने दो डेटा दूसरा दिन देगा। यही बात वो भी बोला था सुबोध रॉय ने भी। डॉक्यूमेंट आया, पैसा देना पड़ा। तो सुबोध रॉय ने और एक आइडिया खेला। उन्होंने क्या किया, और बहुत कुछ ट्रक भरकर डॉक्यूमेंट भेजा। बोला ये डॉक्यूमेंट पहले हमने दिया हुआ उसमें नहीं है, इसको भी वेरीफाई करके दो। वो वेरिफिकेशन के लिए ट्रक भर के डॉक्यूमेंट भेजा। और सुबोध रॉय का कहना है ये जो इन्वेस्टरों का जो है डेटा 20% इसमें है, ये ट्रक में है। वहां जब ट्रक पहुंचा सेबी ने इसको लेने में इंकार कर दिया। तो पहले क्या हुआ, 3 साल वेरिफिकेशन के नाम पे सुबोध रॉय को आराम मिला, और उसके बाद दोबारा 20% बोलकर बहुत सारे ट्रक भरकर फिर दोबारा डॉक्यूमेंट भेजा। वो सेबी ने रिफ्यूज किया एक्सेप्ट करने में, उसमें भी बहुत टाइम मिला। तो ये टाइम लेने का जो काम स्पॉन्जी कंपनियों को आप देखेंगे तो नवहेरा मैडम और सुबोध रॉय का जो मैटर है, एक सिक्के की 2 बाजू नहीं लगता आपको? सोचने वालों को सबूत है, सोचना शुरू करो आज से। जो इन्वेस्टरों, इस औरत के पीछे मत पड़ो, आप अपने तरफ से सोचना शुरू करो, तब आपको पता चलेगा आपसे धोखा हो रहा है।
यू आर विक्टिमाइज्ड। अभी सुबोध रॉय का जो रिपोर्ट है इकोनॉमिक टाइम्स का, मैं आपको सामने पढ़ के सुनाएगा, सुनिए, देख लीजिए। यह है भाइयों इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के लिए आपको यह सर्च करना है, सहारा टू टेक बैक ट्रक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सेबी। इधर ये टाइटल है, सहारा टू टेक बैक ट्रक्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम सेबी। इसका जो है मैं पूरा आपको पढ़ के नहीं सुनाएगा, थोड़ा इसका जो है मैटर, इसके अंदर जो भी हो, इसका लिंक मैंने ये वीडियो के नीचे दिया हुआ है, आप इसको खुद पढ़ लीजिए टोटल। अभी इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताता हूं। In this long-running case, the Supreme Court has ordered Sahara in August 2012 to deposit with SEBI over 24,000 crore collected from nearly 2 crore investors. 3 करोड़ इन्वेस्टरों के जरिए सहारा जो है 24,000 करोड़ रुपया जो कलेक्ट किया है, वो सुप्रीम कोर्ट में भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। अच्छा, अभी दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ये 24,000 ऑर्डर देने के बाद सेबी ने कितना भरा, सहारा ने कितना भरा, वो भी मैं आपको बताता हूं। द टोटल अमाउंट deposited by Sahara as on March 31, 2005 stood as 8,790 crore। 24,000 करोड़ भरने के लिए कहा, सहारा ने कितना डाला, 8,790 करोड़, 8,790 करोड़ कोर्ट में भरा। तो नौहरा शेख को क्या भरने के लिए कहा, नौहरा शेख ने क्या भरा, ये सब देखेंगे तो आपको पता चलेगा ये सुबोध रॉय और नौहरा शेख एक सिक्के की दो बाजू है। अभी दूसरा पॉइंट आप यहां पढ़ सकता है, एस इट सिक्योर्स टू गार्नर funds to ensure release of jailed Chief Subodh Roy, embattled Sahara Group has begun another mammoth exercise of taking back lots of investor documents it had given to the markets regulator SEBI in 128 trucks over 3 years ago। यानी 3 साल पहले 128 ट्रक भरकर जो डॉक्यूमेंट दिया था, वो वापस लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया। वो स्टार्ट हो गया, सेबी को 128 ट्रक भरकर उनका डॉक्यूमेंट देना, वापस देना शुरू हो गया। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला नौहरा शेख का डाटा वापस दो। तो मतलब ये 128 ट्रक्स ओवर 3 years ago, मतलब सुबोध रॉय को 3 साल का टाइम मिला। किसका? ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बहाने में इनको 3 साल का टाइम मिला। तो 128 ट्रक भरकर 31,000 कार्टून के अंदर जब डॉक्यूमेंट मिला, तो सुबोध रॉय को मजबूरन अपना वादे के मुताबिक इन्वेस्टरों को पैसा देने का टाइम आया। तो इन्होंने, इनका पैसा देने का कोई इरादा नहीं था, खाली नौहरे की तरह वादा करते थे। तो अभी पैसा देना मजबूर हो गया, तो इन्होंने क्या किया, और दूसरा देखें, द ग्रुप सेड, ग्रुप मीन्स जो सहारा सेड, सेबी रिफ्यूज टू टेक कस्टडी ऑफ अनदर बैच ऑफ डॉक्यूमेंट्स एस्टिमेटेड एट अबाउट 25% टोटल इन्वेस्टर्स डॉक्यूमेंट दैट वेयर सेंड इट टू द रेगुलेटर। सेबी को ये लोगों ने फिर भी ट्रक लोड भरकर, यानी 25% का मतलब 128 ट्रक का 25% का मतलब 25 या 30 ट्रक भरकर डॉक्यूमेंट फिर दोबारा सेबी को भेजा। क्यों? वेरीफाई करने के बहाने। तो सेबी ने वो डॉक्यूमेंट नहीं लिया। ये डॉक्यूमेंट लेने देने का जो खेल खेला है ना, इसको क्या कहते हैं? ये जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हांडी का जो कारीगर जो हांडी फेंक कर खेलते हैं ना, वैसा ये लोगों ने, इन्होंने जो भेजा उन्होंने नहीं लिया, इन्होंने जो रिसीव किया उन्होंने रिसीव नहीं किया करके इन्वेस्टरों के पैसा वापस देने में बहुत सारे टाइम निकल गया। अभी भी इन्वेस्टर लोग आसमान में देखकर तारे गिन रहा है, इनका इन्वेस्टमेंट अभी भी वापस नहीं आया। ये डिटेल्स आपको देखना है तो मैंने इसका लिंक नीचे दिया है, आप इसको देख लीजिए। और आई रिक्वेस्ट मिस्टर यूनुस सैयद टू open this website and just make a comparison study about Hira Gold's strategy and this Subodh Roy strategy, so that video will be helpful for the investors to understand the Ponzi scheme. तो हीरा एक पोंजी स्कीम है, पोंजी स्कीम कंपनी है, आपको धोखा हो रहा है करके बोलने वाले के ऊपर गुस्सा करने वाले इन्वेस्टरों
آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے یہ عورت، اس کا باتوں پر نہیں آنا. شریعت کے مطابق آپ کا پیسہ آپ کا امانت ہے، آپ کا حق ہے، وہ حق آپ چھوڑ نہیں سکتے ہیں، اور آپ اس کے لیے جب تک آواز نہیں اٹھائیں گے آپ کے لیے آواز اٹھانے والا کوئی نہیں ہوگا. اور کچھ لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ یہ جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ وغیرہ انٹروین ہے اس کے اندر، تو وہ لوگ شاید پوچھے گا اتنا کروڑ روپیہ تمہارے ہاتھ میں کیسے آیا کر کے پروف پوچھیں گے تو ہم پھنس جائیں گے کر کے اندر سے اندر لوگوں کو گھبراتے ہیں. یہ غلط ہے. آپ کو کہہ سکتے ہیں یہ میرا ماں باپ دادا ان کا جو سونا تھا گولڈ تھا مجھے ایسا ملا، یہ سب وکیل آپ کو کر کے دے گا. اس پیسے کے اوپر آپ کو کوئی پکڑے گا نہیں، اور یہ پیسہ حکومت لے کے بھی نہیں جائے گا. ایسا آپ کو کوئی غلط فہمی دلایا ہے تو آپ اس کا یقین نہیں کرنا، اللہ پر بھروسہ کرنا. آپ اللہ پر توکل کر کے آگے جاؤ اور آپ کے لیے نتیجہ اللہ لے کے آئے گا. تو اس لیے آپ آج سے ایک جٹ ہو جاؤ، اس عورت کے پیچھے پڑنا چھوڑ دو. آپ قانوناً آپ کا جو حق لینے کے لیے آپ لڑنا شروع کر دو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.